नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। 8 की फाइट। आज 8 की फाइट का मुद्दा है एसआई परीक्षा रद्द या राइट। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जीवाड़े को लेकर एक तरफ एसओजी जांच को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक खुलासे कर रही है, वहीं दूसरी ओर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। और इस बीच आज जांच के लिए गठित की गई मंत्रिमंडल कमेटी को लेकर मंत्रिमंडल कमेटी की बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसमें पेपर लीक में गड़बड़ी की बात को माना गया है। जी हां, गड़बड़ी की बात को इस मीटिंग में माना गया है। अब इसको लेकर बीजेपी पिछली कांग्रेस सरकार को कसूरवार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि सबसे पहले कार्रवाई उन्होंने ही की। अपने अपने दावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं होगी। इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दें। एसआई भर्ती में गड़बड़ी, किसने की हड़बड़ी? जांच कमेटी की समीक्षा, क्या रद्द होगी परीक्षा? पकड़े जाएंगे मगरमच्छ, मिलेगा अच्छा समाचार। बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां पकड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े। इंतजार करो, और भी कोई अच्छा ही आएगा समाचार आपके पास। 10 अक्टूबर का इंतजार जारी है, वार पलटवार। कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान के जो काले कारनामे आपके सामने आएंगे, उसके आधार पर कोई न कोई राय पारदर्शिता से होगी, वो राय हम सरकार को भेजेंगे। इस पिछले 5 साल से ज्यादा पेपर आउट हुए थे। एक बात क्लियर है, किसी के कोई शंका हो तो मेरे से डिटेल ले लेना। विधानसभा की वेबसाइट पे प्रश्न के ऊपर पड़ा है। सियासी फाइट, एसआई परीक्षा रद्द या राइट? स्वागत करते हैं कि करके सभी मेहमानों का परिचय करा देते हैं। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। प्रताप राव जी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। योगेंद्र जोशी जी नमस्कार सर, पूर्व पुलिस अधिकारी है आप हैं, लगातार हमारे साथ जब पुलिस के अनुसंधान से जुड़े मसले होते हैं आपसे हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत मित्तल सर आपका भी। पहला सवाल प्रताप राव जी, ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने मान तो लिया है कि गड़बड़ी हुई है, अब इस कमेटी का दायरा क्या है? ये कमेटी क्या सिफारिश करेगी कि नहीं करेगी कि रद्द होनी चाहिए परीक्षा या नहीं रद्द होनी चाहिए? और जो एसओजी की जांच हुई है, उस एसओजी की जांच से इस कमेटी को हम अलग किस तरीके से माने, किस तरह से समझें इसको? पहली बात तो रविंद्र, मैं कैसे बता सकता हूं कि जो कि कमेटी है क्या रिपोर्ट देने जा रही है, क्योंकि कमेटी ने अभी जैसे आज जोगाराम जी ने कहा, जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं, कि हम और बाकी अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी ही रिपोर्ट देने वाले हैं, तो इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पिछली सरकार के दौरान ही उठाया था, सरकार बनने के बाद भी लगातार हम विषय में आगे बढ़ रहे हैं। एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट आई, लगातार हम ये कह रहे हैं कि इसकी तह तक जाकर सारा का सारा खुलासा होगा और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा तो करेंगे। इसमें अब ये कमेटी, क्योंकि सारी की सारी कानूनी पहलुओं को देखते हुए, बिल्कुल अच्छी बात सारे के सारे अच्छी बात को अब आप एक बात जोड़ रहा हूं, आप बता दीजिएगा वो कौन सा पॉइंट होगा जब ये फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा रद्द होती है, और कितना इंतजार या क्या तथ्य की जरूरत होगी? जी बताइए, कंटिन्यू रखिए आप। रविंद्र जी, जिस कमेटी का मेंबर नहीं हूं उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन हम सबको ये आशा करनी चाहिए, क्योंकि ये कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है, अगली बैठक 10 तारीख को होने वाली है। जल्दी से जल्दी, क्योंकि सारे तथ्यों का और परीक्षण किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी इस कमेटी का निर्णय आ सकता है और आएगा, और इस पे हमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार की बात है, वो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जवानों के साथ जो धोखा गहलोत की सरकार के दौरान हुआ है, जिस तरह से उनका भविष्य खत्म किया गया है, उसके लिए पूरी की पूरी सजा उन लोगों को दिलाने की पूरी तैयारी में है कि जिन लोगों ने उनका भविष्य बिगाड़ा है।
और आगे से इस तरह की नहीं हो उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। और ये एसआई परीक्षा रद्द जो अब बार बार सवाल उठ रहा है, इसी की जांच ये सब कमेटी कर रही है, इसकी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। और आपको जिस तरह से जोगाराम जी ने कहा कि मगरमच्छों का भी जल्दी ही जाल में पकड़े जाएंगे, वो जल्दी ही आपको वो दिन देखना पड़ेगा। कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई एसआईटी तो हमने गठित की थी, 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हमने की थी। कहां एसआईटी तो बीजेपी सरकार आने के बाद गठित हुई ना। वीके सिंह की एसआईटी गठित होने के बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं। कांग्रेस के बोलने से क्या है। और दूसरा, अगर कांग्रेस ये कह रही है, इसका मतलब कांग्रेस ने मान लिया कि उनके शासन के दौरान कितनी बड़ी गड़बड़ हुई थी, जिसमें इनके लोग शामिल थे, शासन सत्ता सब लोग शामिल थे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार गड़बड़ियां होती रही, ये उसको प्रेशर देते रहे, उसको शय देते रहे, लोगों का भविष्य बिगाड़ते रहे, बच्चों का भविष्य बिगाड़ते रहे। केवल एक इन्होंने 4 लोगों को पकड़कर इतिश्री कर ली, कि वो भी तब जब मीडिया में बहुत तेजी से ये मसला उठा और विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को सड़कों तक लेके आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तब जाके सरकार पर जूं रहेंगी और तब उन्होंने किया। देखिए, ये सारी की सारी गड़बड़ियां गहलोत सरकार के दौरान उनकी मंशा से, उनके ही कुकृत्यों के कारण, उनके ही षड्यंत्रों के कारण हुई थी, और उसकी जांच हो रही है। और एक भी मगरमच्छ नहीं बचेगा। रविंद्र जी, इसका विश्वास रखें, और राजस्थान की जनता और जवान इस बात का विश्वास रखें, एक भी नहीं बचेगा। और एसआई की परीक्षा को यदि रद्द करने की जरूरत पड़ी तो जरूर ये सब कमेटी अपनी राय देगी। राजेंद्र आर्य जी, अगर रद्द करनी पड़ी, परीक्षा रद्द होगी, एक भी मगरमच्छ नहीं बचेगा। और पिछली गहलोत सरकार के कुकृत्य के कारण बेरोजगारों के ऊपर कुठाराघात हुआ। आप कह रहे हैं हमने तो 150 गिरफ्तारियां कर ली थी, आपके अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमसे आप डेटा ले लीजिए, पेपर लीक हमारे से ज्यादा बाद के टाइम में हो रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, जहां तक इस सरकार की बात है तो ये सरकार सिर्फ कमेटी बना सकती है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि आपको पता है कि जहां तक एसआईटी की बात हो, चाहे एसओजी की बात हो, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ही बन गई थी। और उसके अलावा देश के अंदर सबसे सख्त कानून अगर नकल और ये माफिया को रोकने के लिए बना तो वो राजस्थान के अंदर बना। हमने लगातार कार्रवाइयाँ की, चाहे आरपीएससी के मेंबर को पकड़ने की बात हो, चाहे तमाम उन अधिकारियों को जिनका भी इसके अंदर वो था, संलिप्तता थी, उन सबको बर्खास्त किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और माफिया की जड़ पर चोट की। ठीक है, ये लोग सत्ता में आए और इन्होंने झूठ बोलकर जो राजस्थान की जनता से कहा कि साहब नहीं सहेगा राजस्थान। अब आप देखिए अपराध की क्या स्थिति है, हालत खराब है। आरपीएससी के स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हालत खराब। सुनिए कौन कहता है बाबूलाल उसको किसने पकड़ा, बताइए आप मेरे को, बताइए ना। वो उसी वक्त पकड़े गए और उस वक्त ही रामूलाल रायका की संलिप्तता का भी पता चला था। देखिए सवाल ये उठता है कि किरोड़ी लाल जी ने सवाल किया कि 2018 की मतलब आरएएस की परीक्षा 2021 की और 3 आरपीएससी चेयरमैन के कार्यकाल का हवाला दिया। आप बताइए उसके लिए भी क्या कमेटी गठित करेंगे? अरे आप जब एक तरफ कह रहे हैं साहब मंत्रिमंडल की कमेटी है और मंत्री आपके बयान दे रहे हैं, विधायक कुछ और बयान दे रहे हैं और अधिकारी कुछ कह रहे हैं। किरोड़ी जी ने तो यहां तक एसओजी की जांच पे भी सवाल उठा दिए कि वहां पे भी साहब रिश्वत लेके नाम हटाए जा रहे हैं। आज सवाल यह उठता है 11 महीने आपको दिए, क्या आपको पता नहीं था कि आपको कमेटी बनानी पड़ेगी? तब आप ये कहते आपने जनता को गुमराह किया, राजस्थान के युवाओं को गुमराह किया, छात्रों को गुमराह किया, आपकी मंशा नहीं थी। आज हम यहां चुनौती देते हैं। मैं कहता हूं आप 2005 से लेकर अब तक के तमाम आरपीएससी के एसआई के तमाम की कराइए ना। और मैं तो कह रहा हूं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बात है, ये आपके उत्तर प्रदेश की बात है, ये गुजरात की बात है, ये उत्तराखंड की बात है, ये हरियाणा की बात है। आज आपको इस चीज के ऊपर अगर प्रहार करना है, क्योंकि आपको पता होगा इस देश के अंदर नीट की परीक्षा के अंदर भी घोटाला हुआ या नकल पकड़ी गई या पेपर लीक हुआ तो इसी मोदी जी के कार्यकाल में 2 दफा हुआ। तो कहने से कुछ नहीं होता, मंत्री कुछ बयान दे, विधायक कुछ बयान दे, किरोड़ी लाल जी कहते नहीं साहब कमेटी की बात है, लेकिन किरोड़ी लाल जी तो तमाम लेटर तो सार्वजनिक कर रहे हैं। अरे वो मंत्री भी हैं या नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ना। तो कैसी सूचिता है इस सरकार के अंदर? जनता जवाब पूछती है। 11 महीने आपको दिए जा चुके हैं। आप कहते थे मगरमच्छ पकड़ेंगे, मछलियां पकड़ेंगे। सचिन पायलट की 5 मांगे मान ली गई थी क्या आपने? अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट की 5 मांगे मान ली थी क्या? आप मेरी बात सुनिए ना, सरकार आती तो आपको रिजल्ट भी मिलते। अब सरकार कांग्रेस बीजेपी उस टाइम थी सरकार आपकी, मानना पड़ेगा ना। आज आचार संहिता भी नहीं लगी थी, उस समय थी ना। तो उस वक्त सुनिए तो सही ना, उस वक्त प्रक्रिया चल रही थी, आपको पता है, जांच बंद नहीं हुई थी। आज सवाल इस सरकार से है,
सरकार हमारी नहीं है। हमारी सरकार दिसंबर में जा चुकी है, उसके बाद से ये अक्टूबर आ चुका है, 11 महीने हो चुके हैं। कब तक आप कमेटी खेलोगे? आप जनता को जवाब दोगे? किरोड़ी लाल जी कहते हैं साहब 50% से ज्यादा एसआई के अंदर वो है, तो आप करिए ना रद्द। किसको बचाना चाहती है? क्या रामूराम रायका को बचाना चाहते हैं, या दो तमाम लोग जो अंदर आपके साथ में हाथ मिला के बैठे? आपको ये चीज जनता को जवाब देना पड़ेगा। देखिए आपके लोग हैं या क्या आप क्या प्रताप राव जी क्या कह रहे हैं आप कि आप इनके लोगों को बचाना चाह रहे हैं? सुनिए एक मिनट। आज एसओजी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, क्या मंत्रिमंडल की कमेटी जांच करेगी? परीक्षा की जांच वो करेगी? अरे उनके पास में ये क्या मतलब है? ये बताइए। मैं वही समझना चाह रहा हूं जो सवाल किया राजेंद्र आर्य जी ने, प्रताप जी, कि ये कमेटी के पास क्या है, ये इन्होंने जब पूछा, क्या कमेटी ने एसओजी को बुला के एसओजी की रिपोर्ट भी ली, वो भी कौन से तथ्यों के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई हां गड़बड़ी हुई है? पहली बात तो यह है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और ये कांग्रेसियों को समझ जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा खैर वाली है। अभी ये बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस जब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो सबसे ज्यादा यही चिल्लाएंगे कि ये राजनीतिक दखलंदाजी हो रही है, क्योंकि ये स्थितियां आएंगी। दूसरी बात, आप जो ये विषय उठा रहे हैं जी कि कौन से कागज मंगाए, देखिए ये मंत्रियों की सब कमेटी है, और इस जिलों के लिए भी सब कमेटी बनी है। जिलों के लिए भी सब कमेटी बनी है, उसके ऊपर भी कोई परिणाम नहीं आया। जिलों के लिए भी सब कमेटी बनी हुई है। हाँ, ये गोल गोल घुमाएंगे। राजेंद्र जी एक बार, राजेंद्र जी सुनिए, यहाँ डिबेट हो रही है ना। बोलिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, बोलिए आप बोलिए, बिंदास बोलिए। मेरा ये कहना है कि इस कमेटी, ये हाईएस्ट लेवल की कमेटी है, सरकार को इसमें निर्णय करना है। सरकार को निर्णय करने से पहले, कैबिनेट को निर्णय सरकार को करने से पहले उन्होंने मंत्रियों को इस पूरी की पूरी तथ्यों की जांच के लिए, जिससे बाद में कोई सवाल नहीं उठे, और निश्चित तौर पे ये जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, जिसको ये सरकार अपना रही है, इस पूरी प्रक्रिया को जो अब तक जांच की है, जो जांच एसओजी ने की है, क्या वो जांच, जो जांचों की फाइल है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, क्या वो इस मंत्रिमंडल की कमेटी को सौंपी है या मांगी है? क्या उनको अधिकार है? ये बीच में भी जो जांच चल रही है, जो गवाह हुए हैं, जिन्होंने कुछ अपनी बातें कही, मतलब मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, उनके सामने जो भी तथ्य रखे गए हैं, उन कहां से, कौन से तथ्य? उन्होंने जो सूचनाएं मांगी हैं एसआईटी वगैरह से, उन्हीं को जांच करके एक चीज सुनिए, गृह मंत्रालय, मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूं उसका जवाब लेने। राजेंद्र जी प्लीज आ रहा हूं, पहले सुन लेते हैं। इस एसआईटी के सामने सवाल यह है कि एसआई की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए या नहीं, पहली बात, और कार्रवाई में कहां शिथिलता आ रही है या नहीं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो क्या है। तो इन दोनों बातों की जांच हो रही है, और जिस तरह से आज सर जांच किन तथ्यों के आधार पर हो रही है, मैं समझना चाह रहा हूं। ये कैसे तय होगा कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वो कैसे, क्या चीज देखेंगे? ये जांच अभी तक सही हुई है नहीं हुई है? ये देखिए जो बात आ रही है, सुनिए रविंद्र जी, जो बात आ रही है वो ये बात आ रही है कि जो सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। जो एसआईटी ने कहा है कि जो पेपर है वो 1 महीने पहले लीक हो चुका है, और उस आधार पे काफी लोगों तक ये पेपर पहुंच गया था, और उस आधार पे बड़ी संख्या में लोग लिप्त हो सकते हैं, इसलिए इसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो जो एसआईटी ने जो कहा था उस बात के आधार पर मंथन हुआ है। राजेंद्र आर्य जी, आप अपनी बात करें। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सब कमेटी है, या ये जो मंत्रिमंडल की कमेटी है, इसके अंदर गृह मंत्री यानी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं क्या? नहीं है ना? आज कोई भी नहीं, कोई भी रिपोर्ट सारे मंत्रियों को, जिस विभाग की मंत्रालय की रिपोर्ट है उसी के सामने जानी चाहिए। जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री है। आप 6 जनों की कमेटी बना रहे, 5 जनों की कमेटी बना रहे, आप तो वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को देनी चाहिए। आप नहीं देखें, ऐसा नहीं होता है। ये आप क्या गेम खेल रहे हैं? आपका गेम देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है, आप क्या वो कर रहे हैं? आप देखिए, आपको या तो आपको एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं, या तो आपको एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं, या आपको एसओजी की जांच पे भरोसा नहीं। मैं पूछ रहा हूं के बाद आप इनसे पूछिए, क्या आपको एसओजी की जांच पे भरोसा नहीं? आपकी सरकार ने जो कुकर की जांच पे भरोसा नहीं? राजस्थान के युवाओं का बीच में भविष्य जो खराब किया, कर रहे हैं, आपको ये देखना उससे आप बच नहीं सकते हो। आपने राजस्थान के युवाओं का जो भविष्य खराब किया, उससे आप बच नहीं सकते हो। केवल चिल्ला के बच नहीं सकते हो। आपकी जब सरकार थी, नहीं, आराम से क्या किया? बच्चों के भविष्य नहीं, ऐसे आवेश में बताइए, एक मिनट आवेश में बताइए।
एसपी मित्तल सर, ये जो राजेंद्र आर्य जी ने कहा, आपने कोई एक्शन लिया? प्रताप जी आराम से प्लीज, चिल्लाते रहे, आपने कुछ नहीं प्रताप जी एक मिनट शांत। देखिए, बताइए मेरे को आप एसपी मित्तल सर, जो राजेंद्र आर्य जी का कहना है कि सरकार कौन सा गेम खेल रही है? एक तरफ एसओजी की जांच हो रही है, दूसरी तरफ ये मंत्रिमंडल कमेटी अपनी बात कर रही है, तो क्या एसओजी की जांच में भरोसा नहीं है, एसआईटी पर भरोसा नहीं है? कहां जाता वो दिखाई दे रहा है पूरा मामला। झूठ बोलकर चिल्लाने से नहीं प्लीज होगा। प्रताप जी एक मिनट, एक व्यू लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल सर का, वो बोल रहे हैं आप। देखिए रविंद्र, जो कांग्रेस ने और भाजपा ने जो मुद्दे उठाए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस परीक्षा का आयोजन किसने किया था। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किया था, और जो बाबूलाल कटारा को जो गिरफ्तार किया गया, उसको एसआई भर्ती में गिरफ्तार नहीं किया, उसको सेकंड ग्रेड जो क्या नाम से शिक्षक भर्ती है उसके मामले में उसको गिरफ्तार किया गया। और रामूराम राय का जो क्या नाम से एसआई भर्ती के अंदर थे शामिल, उनके 2 परिवार के सदस्यों को पहले प्रश्न पत्र मिल गए, उन्होंने दे दिए, उस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। और वो तब गिरफ्तार किया गया जब वो वहां से रिटायर हो चुके थे। मेरा ये कहना है कि चाहे आप कुछ भी तर्क दीजिए, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग जो इस परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसी है, उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए था। मैं सदस्यों को हटाने या निलंबन करने या उनका इस्तीफा लेने की बात नहीं कर रहा, मैं आयोग की बात कर रहा हूँ। आयोग में एक प्रशासनिक ढांचा है जिसके अंदर परीक्षा शाखा बनी हुई है। क्या नई सरकार ने उस परीक्षा शाखा में कोई बदलाव किया? क्या वहां एक आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं, क्या उन अधिकारियों को हटाया? क्या सिस्टम में ऐसा बदलाव किया जिससे भविष्य में ऐसी बात नहीं हो? आज ही रविंद्र, आज ही हम देखते हैं कि जिस तरीके से कोटा से वर्षा बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है, वर्षा बिश्नोई उन 50वीं नंबर के क्या नाम से मेंबर जो ट्रेनी जो पकड़े गए हैं उसमें शामिल है, वो लेक्चरर। तो 2 लड़कियों की वो उन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में उसमें परीक्षा दी, वो दोनों पास हो गई। मुझे बताओ, जिस तरीके से लगातार अभी भी ये मामले सामने आ रहे हैं कि जो एसआई भर्ती परीक्षा में या तो डमी कैंडिडेट या फिर जिन्होंने पहले ही प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिए, उनके मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो मंत्रिमंडलीय उप कमेटी है वो आखिर में क्या डिसीजन ले रही है अभी क्या नाम से, उसमें मुझे लगता है बहुत। प्रताप राव जी कह रहे हैं ना कि अगर जरूरत पड़ी तो परीक्षा रद्द भी कर देंगे, नहीं ऐसा लगा? मैं कह रहा हूं, देखिए रविंद्र, ये है ना, देखिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर आप कब निर्णय लेंगे? आप देखिए, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया परीक्षा रद्द कर दो, एजी ने कह दिया परीक्षा रद्द कर दो, कैबिनेट मिनिस्टर बराबर लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दो। अब इतने निर्णय आने के बाद भी कमेटी क्या? एसपी मित्तल सर, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं, एक मेरे मन में जो सवाल आ रहा है मैं वो पूछता हूं। अभी राजेंद्र आर्य जी ने भी कहा कुछ गेम चल रहा है, मैं सोचिए एक हवा में चलिए बोल रहा हूं कि भाई 10 अक्टूबर को एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में या फिर एक और तारीख दे दी जाए, दशहरे से पहले, बुराई पर सच्चाई की जीत के प्रतीक त्योहार से पहले हो सकता है ये खुशखबरी मिल जाए कि भाई ये पेपर जो है रद्द किया जाता है। तो क्या संदेश जाएगा, कैसा संदेश जाएगा और इसका कितना लाभ नफा नुकसान होगा राजनीतिक तौर पर? क्या कुछ ऐसा है, हो सकता है? देखिए रविंद्र, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 10 अक्टूबर की डेट दी, इस कमेटी की 2 मीटिंगें अब तक हो चुकी है, ये 10 अक्टूबर की तीसरी मीटिंग होगी। हाँ। लेकिन क्या सवाल ये भी उठता है कि जो 7 विधानसभा के उपचुनाव होने, क्या उससे पहले आप कोई निर्णय ले लेंगे? जैसा कहा जा रहा है कि 10 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग महाराष्ट्र झारखंड की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने विधानसभा के, इनकी भी घोषणा हो गई। यदि 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी तो फिर मुझे लगता है कि क्या नाम से ये जो आप कह रहे हैं कि दिवाली से पहले, दशहरे से पहले, मुझे नहीं लगता कि। हाँ बिल्कुल। मुझे बताइए आप, योगेंद्र जोशी सर, समझना चाह रहे हैं प्रक्रिया को, जब एसओजी या एसआईटी की तरफ से जांच होती है और एक दूसरी तरफ पैरेलल तरीके से यूं कहें कि एक मंत्रियों की कमेटी बनती है, मंत्रियों की कमेटी को क्या अधिकार होता है या फिर एसओजी और एसआईटी बाधित होती है वो जो अब तक की प्रोसीडिंग है, जो अब तक की जांच हुई है, उस रिपोर्ट को वो इस कमेटी को दे पाए? देखिए रविंद्र जी, मेरे एक साथी ने मुझे 4 लाइन भेजी थी, वहीं से शुरू करता हूं। बोलिए सर, पढ़िए, आपको भी जानकारी रहे। क्यों काला पोथ्या पड़े कोचिंग करे कठोर, दो ये सितारा देखना सरपट जा सांचोर, रात दिवस मेहनत करे कर आंखें कमजोर,
थानेदार बनो थने सीधो जा सांचोर। आप समझ रहे हैं? हाँ, आज बिश्नोई जो पकड़ी गई हैं वो भी सांचोर से पकड़ी गई हैं। 100 से ज्यादा सांचोर में एसआई बन गए। कुछ लिंक है क्या इसका? वही मैंने आपको बताया है। और ये भी कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के विधायक जो मंत्री थे वो थे सांचौर में। हाँ बताइए। कि एक कहावत है, खाजली कुत्ती के पैर पकड़ लिए। तो अब स्थिति यह है कि न तो छोड़ने का बनता है न पकड़ने का बनता है। ये कमेटियां बनाना और आयोग गठित करना, ये तरीका होता है सरकार का किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालना। अब मुझे बताओ कि अगर ये एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करते हैं तो इनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या जवाब देंगे? और नंबर 2 करते फिर जो ट्रेनिंग होने वाली है पूरी ट्रेनिंग होने वाली है। हाँ। अब 40 दिन रह गए, पासिंग आउट होने वाला है उनका। पोस्टिंग भी हो जाएगी। जो 42 पकड़ लिए। हाँ सर, मैंने कहा पोस्टिंग भी हो जाएगी 40 दिन बाद तो उनकी काम पर लग जाएंगे। यस, पोस्टिंग क्या? आपको ये बताऊं, ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं। जिस दिन से इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ये जिलों के हिसाब से इनकी नियुक्तियां होती हैं। हाँ। और ये तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये निरस्त कैसे कर सकते हैं? निरस्त करने के बाद तनख्वाह वापस कहां से आएगी? और मैं ये कह रहा हूं 42 जब इन्होंने निकाल दिए, जब दे दिए, सजा कर दी, या मान लीजिए उनको चालान कर दिया, तो वो सजा तो पाए नहीं है, वो न्यायालय से दोबारा नौकरी पे आएंगे। और प्रताप राव जी कुछ 4 लाइन आपके पास भी है जो बता दीजिए आखिर में। 859 जो इन्होंने लिए हैं, उन 859 में से 42 जो गिरफ्तार किए हैं, तो भाई इनकी जगह दूसरे कहां से लेके आएंगे? बताइए प्रताप जी, ट्रेनिंग कब कराएंगे? कैसे कर लोगे रद्द अब? नहीं, बिल्कुल रविंद्र जी, यही सारी जो इन्होंने एक लीगल जो प्रश्न उठाया है जी जोशी जी ने, इस सब कमेटी के सामने वो प्रश्न भी है कि लीगली कैसे इस परीक्षा जो निर्णय है उसको लीगली बनाने का मतलब मामले को ठंडे बस्ते में डालना तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। राजेंद्र आर्य जी, एक सवाल सर, आरपीएससी का पुनर्निर्धारण होना चाहिए, आप साथ में हैं, आरपीएससी का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी कोई खामी है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल बिल्कुल मैं एक सवाल यहां पर छोड़ जाता हूं जो उठाया गया कि भाई आगे जो भर्तियां होनी है, जो वादा किया गया है, उसका भी कैलेंडर या उसकी भी एक रूपरेखा सरकार की तरफ से सामने लानी चाहिए। क्योंकि सरकार को एक नहीं, सरकार को कई काम करने होते हैं और एक ही जगह बंद कर नहीं रहना चाहिए। और सरकार की तरफ से हो भी रहे हैं काम, ये जैसा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। लेकिन जो सवाल विपक्ष अगर उठा रहा है कि ये भी बताएं कि अब तक कितनी भर्ती करी है, आगे कितनी भर्ती करेंगे, तो इसका जवाब भी सरकार को ही देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही खास मेहमानों का आज हमारे साथ आज की फाइट में शामिल होने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।